नमस्कार, मैं श्रीधर। आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। 28 फरवरी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद से पूरे क्षेत्र में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ईरान में 3,492 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल में 19 लोगों की मौत हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वहां 1,247 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा खाड़ी देशों में अब तक कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में नालंदा जिले के शीतला मंदिर में मंगलवार को अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बिहार शरीफ के मॉडल हॉस्पिटल के डॉक्टर विश्वजीत कुमार ने कहा है कि मृतकों में अधिकांश महिलाएं हैं। यहाँ पर करीब 13-14 लोग आए हैं, जिसमें 8 का कैजुअलिटी हो चुका है और बाकी 5-6 का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 का रेफर किया गया है और उनका हालत अच्छी नहीं थी, तो 2 का रेफर किया गया है। बाकी सब स्टेबल है। यहाँ पर हैं 5 हैं। हाँ, 5 स्टेबल है। हाँ, 5 स्टेबल है, मतलब कि खतरा से बाहर है। नहीं, मेल फीमेल से मिलेगा। ज़्यादा फीमेल है, मेल 1 है। बच्चे नहीं, बच्चे को जो भी एडल्ट है 8 में फीमेल ही सब है, फीमेल है। केरल के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। इधर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर हमला बोला। I am always saying the UDF and LDF had the match fixing game for the people of Kerala. For 17 years of LDF UDF, they have engaged in match fixing. The people of Kerala have paid heavy price for it. They have fixed the help to switch power amongst each other and help their families only. And it has cost Kerala its development. The UDF and LDF have never been truly interested in the progress of the people of Kerala. They believe that if there is development, the people of Kerala will ask for the right, and the right which they deserve, and they don't want to give the right of the people of the Kerala. असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने रविवार को 6 गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखीमपुर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में इसका ऐलान किया। इन गारंटियों में हर महिलाओं के बैंक खातों में बिना शर्त मासिक नगद ट्रांसफर, हर परिवार को 25 लाख रुपए की कैशलेस हेल्थ कवर सहित अन्य बड़ी घोषणाएं की गई। आज भाजपा और उनके सहयोगी दल आसाम के शासन को भ्रष्ट कर दी है। असम के शासन को हर जगह रुश्वत की बातें हो रही है। तो इसीलिए ये पहले भी ऐसा ही करते थे। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है बोलते थे। अरे डबल इंजन की सरकार, ये डबल लूट क्यों? और लूट करके आप इंजन अपनी गाड़ी में भर लेके दिल्ली ले जाते हो। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार विनती करूंगा कि डबल इंजन की सरकार ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इसको निकाल लो। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने फिर से सत्ता में आने पर प्रदेश में 5 लाख करोड़ के निवेश के साथ ही जमीन जिहाद पर रोक का वादा किया है। 90 सीट हमारा कंफर्म है। मेरा लगता है हम 96 से 100 तक पहुंचेगा। 96 से 100 तक पहुंचेगा। कांग्रेस को 15 to 16 मिलेगा, यूडीएफ को 5 से 6 मिलेगा, राइजर दल को 1 या 2 मिलेगा, असम जातीय परिषद को 0 या 1 का संभावना है, लेकिन खुआंग हारेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी और ओलंपिक विजेता लिएंडर पेस मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। लिएंडर पेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पेस कभी टीएमसी का हिस्सा थे। गोवा में खुद साल 2021 में ममता बनर्जी ने लिएंडर पेस को टीएमसी की सदस्यता दिलाई थी। नरेंद्र मोदी जी का जो खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स का फोकस जो है, उसी फोकस से मैं यूथ पे फोकस करना चाहता हूं। आज इंडिया सबसे यंग नेशन है दुनिया में। 745 मिलियन बच्चे हैं हमारे देश में।
under the age of 26. 745 million बच्चे हैं हमारे देश में. 20 साल बाद या 25 साल बाद स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन का जो स्किल डेवलपमेंट जो है, ये नहीं कि खाली हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल या टेनिस या बैडमिंटन या आर्चरी खेले, मगर स्पोर्ट्स साइंस करे, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी जो गुजरात में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे 2036 में, जो हम मेहनत कर रहे हैं कि ओलंपिक्स लाने के लिए, हमारा जो फोकस है कि नेक्स्ट 20-25 इयर्स में ये यूथ का जो स्पोर्ट्स एजुकेशन, उस पे फोकस करें. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2026 के कक्षा 12वीं के परीक्षा नतीजे रिकॉर्ड समय में घोषित कर दिए. इस बार 12वीं का कुल पासिंग फीसदी 97.2 रहा. इसमें छात्रों का पासिंग परसेंटेज 96.46 और छात्राओं का 97.77 रहा. पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में सोमवार को एक प्रमुख नेचुरल गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया, जिसमें क्वेटा समेत कम से कम 5 दूसरे जिलों में गैस आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है. विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने गुवाहाटी में आईपीएल 2026 के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केवल 15 गेंदों में 50 जड़ दी. इसके बाद उन्हें इंडियन टीम में शामिल करने की मांग उठ रही है. आज आईपीएल में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला हो रहा है. पिछले साल की रनर अप पंजाब किंग्स अपने घर में गुजरात टाइटंस की मेजबानी कर रहा है. तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें. धन्यवाद.